6 फरवरी 2018 की बात है। जगह थी बकिंघम पैलेस, लंदन। एक बहुत ही खास आयोजन होने वाला था। इस दिन ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के जरिए प्रिंस चार्ल्स खुद रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने वाले थे, फिलोंथ्रेपिया यानी समाज सेवा के लिए। सब कुछ तय हो चुका था, मेहमानों की सूची तैयार थी, आयोजन भव्य होने वाला था, सब कुछ। तभी 2 या 3 फरवरी को सुधीर सेठ भारत से लंदन पहुंचे, यही कार्यक्रम के आधार पे। जैसे ही वो हीथ्रो एयरपोर्ट पर कन्वेयर बेल्ट से अपने बैग ले रहे थे, उन्होंने देखा कि रतन टाटा के 11 मिस कॉल्स। वो चौंक गए। दिल में एक ही सवाल उठा, हे भगवान, क्या हुआ? उन्होंने तुरंत कॉल बैक किया। रतन टाटा ने फ़ोन उठाया और कहा कि टेंगो और टीटो, मेरे दोनों डॉग, उनमें से एक बहुत बीमार हो गया है, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। सुनील सेठ ने कहा, सर, ये तो प्रिंस चार्ल्स का आयोजन है, वो आपको सम्मानित करने वाले हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। लेकिन रतन टाटा का साफ जवाब था, मैं अपने बीमार कुत्ते को इस हालत में नहीं छोड़ सकता। और वो नहीं गए। जब प्रिंस चार्ल्स को ये बात पता चली तो उन्होंने सिर झुकाकर सिर्फ इतना कहा, दैट मैन इज रतन, दैट्स वाई द हाउस इज वॉट इट इज, दैट्स वाई द हाउस ऑफ टाटा इज वॉट इट इज। यानी वो आदमी रतन है और यही वजह है कि टाटा परिवार वो है जो आज है। कभी कभी इंसानियत का असली कद उसके पद या पुरस्कार से नहीं, उसके निर्णयों से पता चलता है। और रतन टाटा इस देश की वो शख्सियत है जिनके हर फैसले में इंसानियत बसती है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 भारत में हुआ था। आइए सुनते हैं उन्हीं की कही कुछ गहरी बातें। मिस्टर टाटा कहते हैं कि सिर्फ अलग अलग देशों में मौजूदगी होने से आप एक वैश्विक कंपनी नहीं बन जाते। एक वैश्विक कंपनी वहाँ होती है जिसकी कई बाजारों में मजबूत उपस्थिति हो, जिसकी वैश्विक संपत्तियाँ हो, क्षमताएं हो, ब्रांड हो और उस देश की अर्थव्यवस्था में उसका महत्वपूर्ण स्थान हो। वो आगे कहते हैं, हमारी कंपनी सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए। जैसे शब्दों के खेल खेलने की बजाय हमें गहरी प्रतिबद्धता के साथ काम करना चाहिए ताकि हम गर्व से सिर ऊंचा करके चल सकें। और अगर आपको भी लगता है कि रतन टाटा की सोच असली प्रेरणा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब बात करते हैं उस ताकत की जो टाटा ग्रुप को दूसरे से अलग बनाती है, यानी टाटा ट्रस्ट। क्या आप जानते हैं, टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी मतलब कि टाटा सन्स का लगभग 66% हिस्सा डायरेक्ट टाटा ट्रस्ट के पास है। यानी जो भी डिविडेंड आता है उसका बड़ा हिस्सा जन कल्याण के लिए जाता है, ना कि किसी एक व्यक्ति की दौलत बढ़ाने के लिए। ये परंपरा टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेद सिंह टाटा ने शुरू की थी और आज भी मिस्टर रतन टाटा उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। टाटा ट्रस्ट आज पूरे भारत में और इंटरनेशनल लेवल पर भी कैंसर हॉस्पिटल बनवाना, बच्चों की एजुकेशन में मदद, ज़रूरियातमंदों को खाना, दवाई और मेडिकल सपोर्ट देना और ग्रामीण भारत में स्किल डेवलपमेंट और आजीविका के प्रोजेक्ट टाटा ट्रस्ट के ऐसे कई मुख्य प्रोजेक्ट हैं। मिस्टर रतन टाटा ने इंटरव्यू में कहा था कि टाटा कंपनी जन कल्याण के लिए काम करना उसके डीएनए में है, कभी धन के लिए काम नहीं किया। रतन टाटा कहते हैं कि किसी भी कंपनी का सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बहुत दयालु, अनुशासित, विनम्र और बुद्धिमान होना चाहिए। अगर ऐसा सीईओ मिल जाए तो कंपनी बेहतरीन होगी, लेकिन ऐसा आदर्श सीईओ मिलना मुश्किल है। अगर हमारे अपने किसी कर्मचारी को उस पद पर बिठाया जाए तो उसके सामने एक आदर्श उदाहरण पेश किया जाना चाहिए, हालांकि उसे उस आदर्श व्यक्ति से निराश नहीं होना चाहिए। रतन टाटा को इंटरव्यू में पूछते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, कैसे पता चलता है? मिस्टर टाटा विनम्रता से कहते हैं कि कई बार सही गलत का पता नहीं चलता, किसी भी काम में नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए बस। मिस्टर टाटा आगे बात करते कहते हैं कि आपको समय के साथ लगातार बदलते रहना होगा। इस दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है। हम बदलाव को कैसे अपनाते हैं
यही हमें दूसरे से अलग बनाता है। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक विचारधारा है जो सिखाती है कि असली सफलता वो है जो औरों की जिंदगी बेहतर बना सके। जब रतन टाटा से पूछा गया, नरेंद्र मोदी और नए भारत को लेके आपके विचार क्या है, उन्होंने बहुत सादगी के साथ एक निजी अनुभव शेयर किया। बंगाल के सिंगूर प्रोजेक्ट के बाद जब हमें ज़मीन की ज़रूरत थी, तब गुजरात में नरेंद्र मोदी ने मदद की। उन्होंने 3 दिन का वादा किया था और ठीक तीसरे दिन सुबह फ़ोन आया, एज पर माई प्रॉमिस ऑल डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीट। इस मदद को मैं कभी नहीं भूलूंगा और नए भारत के लिए हमें मोदी जी को समय देना चाहिए। उनमें देश को आगे ले जाने की काबिलियत है। रतन टाटा आगे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि भारत की प्रगति के पंथ पर टाटा कंपनी अग्रणी रहे, सिर्फ व्यापार में नहीं बल्कि समाज सेवा में भी सबसे आगे रहे। जब उनसे पूछा गया आप देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, रतन टाटा ने जवाब दिया कि लोगों को वही करना चाहिए जो उन्हें सही लगे। हमें अपने देश पर सिर्फ युद्ध या आतंकवाद जैसी घटना के वक्त ही गर्व नहीं होना चाहिए, बल्कि हर दिन गर्व होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा देश है। और जब सवाल आया कि सर आप चाहते हैं लोग आपको कैसे याद रखें, तो रतन टाटा ने जवाब दिया कि लोग मुझे ऐसे इंसान के रूप में याद रखें जिसने कुछ अलग करने की कोशिश की। मैंने जो किया बस वही देखे, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। रतन टाटा सिर्फ नाम नहीं है, वो एक सोच है, मूल्य है, जो हमें सिखाता है कि असली विरासत शब्दों में नहीं है, कर्मों में होती है। अगर आप भी इस सोच से जुड़ते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।